अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल भाग में ब्रह्म, मध्य भाग में मातृगण, कुक्षी में समस्त समुद्र, पहाड़ और पृथ्वी रहते हैं और अंगों के सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी रहते हैं। कुंभ शब्द का अर्थ साधारणतः कलश या घड़ा ही है, किंतु प्रतीक रूप में कुंभ शब्द समग्र सृष्टि के कल्याणकारी अर्थ को अपने आप में समेटे हुए है। रचनात्मकता, शुभ भावना, मंगल कामना एवं जनमानस के उद्धार की प्रेरणा की भावना इसकी वास्तुकला में निहित है। भारतीय प्राचीन शास्त्रों में कुंभ पर्व के महात्म्य पर विस्तृत चर्चा मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद आदि में कुंभ पर्व का बखान किया गया है। पृथ्वी को कल्याण की आगामी सूचना देने के लिए या शुभ भविष्य के संकेत के लिए महाकाश में जब बृहस्पति आदि ग्रह जुटते हों, तब हरिद्वार, प्रयाग आदि पुण्य स्थानों पर कुंभ का शुभत्व होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जिस समय बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित हो और सूर्य मेष राशि पर रहे, उस समय गंगा द्वार यानी हरिद्वार में कुंभ योग होता है। पुराण में 12 कुंभ पर्व स्थानों की संख्या बताई गई है, जिनमें से 4 मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर तथा 8 देवलोक में बताए गए हैं। भारतीय अध्यात्म में मोक्ष की कल्पना पूरे विश्व में भारतीय दर्शन को विशिष्ट स्थान दिलाती है। स्वार्थ और लालसाओं से मुक्त ऋषि महर्षि मानव कल्याण एवं उच्च आदर्शों की स्थापना के उद्देश्य में लीन साधु संत तथा विद्वत जनों के आचार विचार से ही राजा और प्रजा प्रेरित होकर आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन किया करते थे। इन पुण्य पर्वों में सद्विचारों का आदान प्रदान, समाज को नवीन चेतना देने, देश काल एवं वातावरण पर धार्मिक महत्ता का वर्चस्व स्थापित करने, आत्मीयता एवं धार्मिक सौहार्द का वातावरण तैयार करने में सहायता मिलती है। ऐसे पुण्य आयोजनों के लिए शुद्धता की दृष्टि से, वातावरण की दृष्टि से, बड़े आयोजनों की सुविधा की दृष्टि से तथा राजनैतिक दबावों से मुक्त, विचारों की स्वतंत्रता की दृष्टि से
गंगा आदि नदियों के तटों तथा प्रयाग, हरिद्वार आदि पवित्र स्थलों पर ज्ञान सत्रों का आयोजन कर धर्म चर्चा का अवसर बनाया जाता रहा है। यही हमारी परंपरा रही है। कुंभ पर्व के संबंध में वेदों में अनेक महत्वपूर्ण मंत्र मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ पर्व अत्यंत प्राचीन और वैदिक धर्म से ओतप्रोत है। कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। जैसे गंगा नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारीरिक पापों को नष्ट करता है। आप भक्तों को मैं अमृत कुंभ की उत्पत्ति की अमर कथा सुनाता हूँ। हे कुंभ देव, देव दानव के विवाद के कारण समुद्र मथे जाने पर तुम्हारी उत्पत्ति हुई, जिसे साक्षात भगवान विष्णु ने धारण किया। तुम्हारे जल में समस्त तीर्थ, समस्त देवता, समस्त प्राणी प्राण आदि स्थित रहते हैं। तुम साक्षात शिव, विष्णु और ब्रह्मा हो। आदित्य, वसु, रुद्र, सपैतृक, विश्व देव आदि समस्त कार्यों के फलप्रद देवता तुम्हारे में सर्वदा स्थित रहते हैं। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता क्षीर सागर में उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित कर बोले, विष्णु, आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं की अवस्था देखकर कहा, देवगण, मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को नेटी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। उसका पान करने से तुम सब बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। मंदराचल पर्वत मंथन दंड था, वासुकी नीति थे, कच्छप रूपधारी भगवान मंदराचल के पृष्ठभाग थे और भगवान विष्णु उक्त मंथन दंड को पकड़े हुए थे। तदनंतर उस क्षीर सागर से 14 रत्न, करल, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धनवंतरी, चंद्रमा, लक्ष्मी, पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चैश्रवा और अमृत कुंभ निकले। अमृत कुंभ निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। परस्पर इस मारकाट के समय में पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक आदि जगहों पर कलश गिरा था। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्त्रवर्ण होने से, सूर्य ने घट फूटने के भय से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण के भय से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांट कर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन पर्यंत निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और बाकी 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी,
उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं, उसी समय कुंभ का योग होता है। उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत कुंभ सुधा बिंदु गिरा था, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, इन 4 निर्णीत स्थानों पर कुंभ योग के समय कुंभ पर्व के उद्देश्य से साधु महात्माओं का आगमन होता है। कुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद, प्रयाग में गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थान पर, उज्जैन में क्षिप्रा तीरे, नासिक में गोदावरी तट पर और हरिद्वार में गंगा किनारे किया जाता है। चारों स्थानों पर यह मेला 3 साल के अंतराल पर बारी बारी लगता है, अर्थात एक स्थान विशेष पर इसका आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। प्राचीन समय में साधु समाज को आपसी विचार विमर्श के लिए यह अंतराल बेहद लंबा लगता था। अतः 1837 में पहली बार हरिद्वार में 6 साल बाद होने वाले अर्ध कुंभ की शुरुआत की गई। प्रयाग में इसका आयोजन पहली बार 1940 में हुआ। प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ में एक मेला और लगता है, जो माघ मेला के नाम से जाना जाता है। इसे अब मिनी कुंभ भी कहा जाने लगा है। कुंभ मेला किस स्थान पर, किस माह में, किस तिथि से आरंभ होगा, इसका निर्णय सूर्य, चंद्रमा और गुरु के विभिन्न राशियों पर आवागमन के आधार पर किया जाता है। इन्हीं 3 ग्रहों की स्थिति विशेष के कारण इलाहाबाद में यह मेला माघ अर्थात जनवरी फरवरी में, हरिद्वार में फाल्गुन और चैत्र अर्थात फरवरी मार्च तथा अप्रैल में, उज्जैन में बैसाख अर्थात मई में और नासिक में श्रावण अर्थात जुलाई में लगता है। आइए देखें ज्योतिषी आधार पर हमारे शास्त्र कुंभ पर्व के स्नानादि के बारे में क्या कहते हैं। भारतीय प्राचीन शास्त्र स्कंद पुराण में कहा गया है, जिस समय बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित हों और सूर्य मेष राशि पर रहें, उस समय गंगा द्वार यानी हरिद्वार में कुंभ योग होता है। हरिद्वार में कुंभ के 3 स्नान होते हैं। यहाँ कुंभ का प्रथम स्नान शिवरात्रि से प्रारंभ होता है, द्वितीय स्नान चैत्र की अमावस्या को होता है, तृतीय स्नान, ये प्रधान स्नान है, चैत्र के अंत में अथवा बैसाख के प्रथम दिन में, अर्थात जिस दिन बृहस्पति कुंभ राशि पर और सूर्य मेष राशि पर हों, उस दिन कुंभ स्नान होता है। प्रयाग स्नान के लिए स्कंद पुराण में कहा गया है, अर्थात जिस समय बृहस्पति मेष राशि पर स्थित हो तथा चंद्रमा और सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है। प्रयाग में कुंभ के 3 स्नान होते हैं। यहाँ कुंभ का प्रथम स्नान मकर संक्रांति, मेष राशि पर बृहस्पति का संयोग होने से प्रारंभ होता है। द्वितीय स्नान, ये प्रधान स्नान है, माघ कृष्ण मौनी अमावस्या को होता है। तृतीय स्नान माघ शुक्ल बसंत पंचमी को होता है। उज्जैन स्नान के लिए कहा गया है, जिस समय सूर्य मेष राशि पर हो और बृहस्पति सिंह राशि पर, उस समय उज्जैन में कुंभ योग होता है, अर्थात बैसाख में जब यह योग पड़ता है, उस समय उज्जैन में स्नान किया जाता है। नासिक कुंभ पर्व स्नान के लिए स्कंद पुराण में कहा गया है, जिस समय सूर्य तथा बृहस्पति सिंह राशि पर हों, उस समय नासिक में होने वाला कुंभ मुक्ति प्रदायक होता है। नासिक में स्थित गोदावरी के रम्य तट पर कुंभ मेला लगता है। इस पर्व का स्नान भाद्रपद में अमावस्या तिथि को होता है। देवगुरु बृहस्पति जब तक विश्वात्मा सूर्य नारायण के साथ सिंह राशि में रहते हैं, वो 1 महीना सिंहस्थ कहलाता है। इस सिंहस्थ काल में नासिक तीर्थ की यात्रा, पवित्र गोदावरी नदी में स्नान एवं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बड़ा लाभ और महात्म्य है। यहीं पंचवटी में भगवान श्री राम ने वनवास का दीर्घ काल व्यतीत किया था। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।